हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मिश्रा मिशन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, दोस्तों आज जो मैं दवा बताने वाला हूँ हार्ट संबंधित है, क्योंकि अधिकांश जो बुजुर्ग हैं, एजेड हैं, अचानक उनका हार्ट बीट बढ़ गया हो। दोस्तों, बहुत सारे ऐसा होता है कि हार्ट बीट यानी पल्पिटेशन जो होता है वो बढ़ जाता हो, तो क्या करेंगे उस पीरियड में, आप क्या करेंगे। क्योंकि अचानक घर पे हैं, अचानक वो बढ़ जाता है तो डायरेक्टली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। या हार्ट बीट बढ़ जाता है तो आपको बेचैनी घबराहट जैसे हो जाएगी, पूरा गर्मी छोड़ने लगेगा शरीर, अचानक दिल में धीरे धीरे सीने में जलन दर्द होने लगता है। तो देखिए, ये सब दवा जो होते हैं, अधिकांश कार्डियोलिस्ट जो होते हैं, हार्ट के डॉक्टर होते हैं, उनको आपको दिखाना चाहिए। लेकिन अगर परफेक्टली घर पे अचानक हो जाता है तो इस पीरियड में आपको एक दवा में जो बताने वाला हूँ बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। अगर आपका हार्ट बीट बढ़ गया हो उस पीरियड में आप क्या करेंगे, पहले आपको मैं एक दवा बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये दवा भी अगर लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। लेकिन मैं इस दवा का रिस्पांस देखा हूँ तो आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस है। इस दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं। आपको अगर हार्ट बीट बढ़ा हो तो तुरंत उसमें रिलीफ मिलेगा। तो लेकिन दोस्तों, इसको आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों देखिए, जो भी मैं पेशेंट को दिया हूँ आज तक दोस्तों बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अचानक उनका हार्ट बीट बढ़ जाता हो और पूरा शरीर में कंपन होने लगे, हार्ट बीट बढ़ गया हो, दिल की धड़कन बढ़ गई हो। ज़्यादा लोग जो सोचते हो डिप्रेशन में होते हैं, उन्हीं को ये सब अधिकांश बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो उस पीरियड में वो बहुत सोचेंगे तो उनका हार्ट बीट बढ़ेगा, तो घबराहट बेचैनी जैसे दिक्कत होने लगा, उलझन होने लगेगी। ये दोस्तों आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक भी होने का खतरा रहता है, तो आपको सावधान रहना है। अगर ऐसे कंडीशन होता हो, एजेड हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो, आप उनका SpO2 देखिए। SpO2 देखने के बाद से ऑक्सीजन लेवल अगर आप देख लेते हैं ठीक है। उसके बाद से BP अगर देखते हैं तो BP में दोस्तों जैसे आप BP देखते हैं, जैसे 120/90 हो तो नॉर्मल है, 150 से ऊपर जा रहा है तो उनका समझिए ज़्यादा है BP हो, तो BP का दवा भी अपने हिसाब से देना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब BP आप देख रहे हैं, उसके नीचे वाला जो आपको पल्स मीटर जो बताता है, पल्स जो BP के सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, जो पल्स मीटर बताता है, वही हार्ट बीट होता है। तो वो बढ़ा नहीं होना चाहिए। 100, 90, ये दोस्तों 110 तक होना चाहिए। अगर 110 से 120 तक पहुंचा है, 140, 150 तक पहुंच जाता है तो समझिए वो पल्पिटेशन बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रहा है। तो उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, इसी विषय में मैं आपको कुछ दवा बताने वाला हूं जो परफेक्टली उसी पर काम करता है। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, हार्ट बीट अगर बढ़ा हो उसकी दवा मैं बता रहा हूँ, उसमें दर्द वाली बाकी वो सब दिक्कत हो उसके दवा मैं नहीं बता रहा हूँ। बस हार्ट बीट यानी पल्पिटेशन, घबराहट, बेचैनी जो हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाता हो। जैसे मैं एक दोस्तों उदाहरण दे रहा हूँ, अचानक बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं, अगर वो सामान अगर कोई व्यक्ति लिया हो, अपने पास रखा हो, तो दोस्तों अगर चेकिंग चल रही है तो उसका हार्ट बीट एकदम तेज़ी से बढ़ता है। तो वो मैं हार्ट बीट बता रहा हूँ कि पल्पिटेशन यानी दिल का उसमें दौड़ा भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में बहुत सारे लोग पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि मैं जैसे लग रहा हो कि कोई सामान चुरा लिया हूँ और मेरा हार्ट बीट बढ़ गया हो, ऐसा होता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, हार्ट बीट बढ़ गया हो अगर उसका, तो इस कंडीशन में मैं एक मेडिसिन बता रहा हूँ जो परफेक्टली उसी पर काम करता है। तो दोस्तों इस दवा को आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत सारे जो हार्ट के कार्डियोलिस्ट के जो डॉक्टर होते हैं इस दवा को रिकमेंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इस दवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एम्बुलेक्स ETM के नाम से आता है, एम्बुलेक्स ETM। इसमें दोस्तों इटिजोलाम के साथ प्रोप्रोनाल मिला है। दोस्तों देखिए, दो साल्ट मिला है इसमें, इटिजोलाम के साथ प्रोप्रोनाल। इटिजोलाम दोस्तों जो आपको दिमाग को रिलैक्स देगा, आपको नींद आएगी, आपको आपका दिल उसमें जो दिमाग को रिलैक्स देता है। बाकी प्रोप्रोनाल का काम है दोस्तों जो आपको BP को कंट्रोल करेगा, हार्ट बीट के जो आपका ब्लड ओवरफ्लो हो रहा है उसको भी कंट्रोल करेगा, और दिल की जो धमनियाँ हो उसको कम करेगा। तो देखिए, प्रोप्रोनाल का काम डायरेक्टली हार्ट पर होता है, उसको कम करेगा, उसके जो चाल बढ़ गई है उसको कंट्रोल करता है। बाकी इटिजोलाम जो होता है वो आपको ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन से दूर करता है। तो इसमें 2 साल्ट मिला है, एम्बुलेक्स ETM के नाम से आता है, बहुत अच्छा रिस्पांस है, यूनिमार्क कंपनी बनाती है। और दोस्तों इस दवा को आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। 15 गोली का स्टिप आता है, करीब आपको 70-75 में 15 स्टिप मिल जाएगा। अगर किसी को भी हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ रहा हो तो उसको मात्र 1 गोली खिलाइए और उसके बाद से उसका हार्ट बीट आप चेक कर सकते हैं। हार्ट बीट चेक करने के लिए दोस्तों आप SpO2 का भी प्रयोग कर सकते हैं।
SpO2 में दोस्तों अगर आपको जैसे 90/96, 90/100 बता रहा है तो समझिए कि ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है, नीचे वाला जो होता है वही आपका हार्ट बीट होता है। SpO2 जब आप नापते हैं उंगली में लगा के, तो उसका जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला जो वो बताता है वो आपको ऑक्सीजन लेवल बताएगा कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कितना है। बाकी जो नीचे वाला होता है वो हार्ट बीट बताता है। तो आपको SpO2 मशीन आपको कहीं भी 1000-1500 में मिल जाएगी। आपको जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको हमेशा आप उंगली में लगा के चेक करते रहना चाहिए। ऊपर वाला जो होता है ऑक्सीजन बताता है, नीचे वाला होता है हार्ट बीट बताता है। तो आपको अगर 90/80 है तो ठीक है, 90/100 है तो ठीक है, 95/110 है तभी ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर 90/120, 140, नीचे वाला 140 तक पहुंच गया तो हार्ट बीट यानी बढ़ रहा है। नीचे वाला बढ़ना नहीं चाहिए, दोनों सेम रहना चाहिए। 90/95, 100/100 ये सब समझ में आता है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप किसी भी अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन SpO2 की जो मशीन आती है उसको आपको ऑक्सीजन वाली मशीन जो होती है उसको रखना चाहिए। जो हार्ट बीट के पेशेंट है हमेशा चेक करते रहना चाहिए। अगर बढ़ता है तो ये दवा जो मैं बताया हूँ एम्बुलेक्स ETM के नाम से, इस दवा का प्रयोग करके उनको तुरंत एक गोली खिलाइए। आधा घंटे के अंदर उनका जो नीचे वाला जो पोजीशन बढ़ा है वो तुरंतली धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। हार्ट बीट भी रिलैक्स मिलेगा, नींद भी आएगी, चिंता मुक्त रहेंगे और कोई डिप्रेशन नहीं होगा। तो ये दवा आपको परफेक्टली घर पे रखना चाहिए। बहुत अच्छा रिस्पांस है। देखिए इस दवा को मैं बहुत सारे पेशेंटों को दिया हूँ, अच्छा रिस्पांस मिला है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। इस दवा को आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस दवा को आप अपने डॉक्टर की सलाह से लें, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। कंडीशन कैसा है, पेशेंट किस तरह का है, वजन कितना है, उम्र क्या है, ये सब देख करके ही दवा प्रयोग करनी चाहिए। या दोस्तों वीडियो देखकर कोई दवा प्रयोग नहीं करनी चाहिए, इससे आपको खतरा भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये दवा को एम्बुलेक्स ETM को आप अपने घर पे मंगवा कर रखना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो ये गोली खिलाइए, तुरंत रिलैक्स मिलेगा। बहुत अच्छा रिस्पांस है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके सेहत संबंधित ऐसे वीडियो हमेशा लेके आता रहता हूं। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। थैंक यू।